जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यूपी एलटी ग्रेड इकोनॉमिक्स में हमने दो टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं एक नई कॉन्सेप्ट को लेकर। पिछले की क्लास में हमने डिस्कस किया था इनकम इनइक्वालिटी क्या होता है, इसका मेजर कैसे किया जाता है, और इसी के अंदर हमने देखा था लॉरेंज कर्व, गिनी को एफिशिएंट कर्व, प्लामा रेशियो, थेल इंडेक्स, ये सारी चीजें। आज के टॉपिक हम पॉवर्टी के गरीबी क्या है, निर्धनता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आज भी हमारे इंडिया में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी निर्धनता रेखा के अंदर आते हैं। 25 करोड़ लोग। वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि दुनिया का हर तीसरा गरीब लोग भारत में रहता है। सोचिए, ये वर्ल्ड बैंक की कहना है कि दुनिया का हर तीसरा गरीब लोग भारत में रहता है। हम इस लेक्चर में जानेंगे कि गरीबी क्या है, इसका डिफिनेशन जानेंगे, डेफिनेशन और टाइप ऑफ पॉवर्टी, कितने प्रकार की गरीबी होती है, मेजर क्या है गरीबी की, इसका डेटा कैसे कलेक्ट होता है, कॉजेज क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है। तो गरीबी गरीबी क्या है? देखिए, गरीबी एक सिचुएशन है, एक दशा है। कैसा दशा? अगर कोई व्यक्ति अपनी फंडामेंटल नीड्स भी नहीं पूरा कर पाता है तो वो क्या है? गरीब है। अब फंडामेंटल नीड्स क्या होते हैं? फंडामेंटल नीड्स में आपकी 5 मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई हैं। पहला आपका है भोजन। पहला भोजन है। फिर दूसरा क्या है? कपड़ा है। कपड़ा। फिर तीसरा क्या है? मकान है, आवास है, शेल्टर, घर। फिर चौथा है एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मतलब 6 से 14 वर्ष के बालकों को फ्री में शिक्षा देना चाहिए। और पांचवा है आपका हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ। ठीक। तो ये 5 चीजें जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूरा नहीं कर पा रहा है, ये 5 मूलभूत आवश्यकता नहीं पूरा कर पा रहा है, तो वो क्या है? गरीबी रेखा के नीचे है। और ये 5 चीजें जो पूरा कर ले रहा है वो क्या है? गरीबी रेखा के ऊपर है। अब बात चलिए कि पॉवर्टी लाइन, ये गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा क्या है? देखिए, हमारे जो अर्थशास्त्री है ना, उन्होंने एक लाइन खींचा, एक पैरामीटर बनाया। इस ये और जो 5 मूलभूत फंडामेंटल जो नीड्स थी, जो पूरा कर लेगा, जो फंडामेंटल नीड्स, वो इसके ऊपर रहेगा, ऊपर कहलाएगा। और जो पांचों चीज फंडामेंटल नीड्स जो नहीं पूरा कर पा रहा है उसको नीचे रखा गया। इसको जो पूरा कर ले रहा है उसको एपीएल बोला गया, और जो नहीं पूरा कर पाया उसको बीपीएल बोला गया। एपीएल मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, और बीपीएल मींस बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये जो पूरा कर लिया एपीएल बन गया, जो नहीं पूरा किया वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहा, गरीबी रेखा के नीचे रहा। अब गरीबी कितने प्रकार की होती है? गरीबी की भी प्रकार होती है, कोई बहुत गरीब होता है, कोई कम गरीब होता है। तो गरीबी को 2 टाइप्स में, गरीबी के 2 टाइप्स होते हैं, पेपर में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये गरीबी के 2 प्रकार होते हैं। एक अब्सोल्यूट गरीबी, सॉरी क्षमा करिएगा, एक है अब्सोल्यूट गरीबी और एक रिलेटिव गरीबी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष निधनता क्या है? निरपेक्ष निधनता की जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इन देशों में पाया जाता है। अब निरपेक्ष गरीबी होता क्या है कि जैसे हमारे देश में देखिए, किसी को बहुत पैसा है, किसी के पास, और किसी के पास अपनी आवश्यकता पूरी करने की भी पूरी नहीं कर पाता है। तो वो चीजें जो अपनी आवश्यकता है पूरी नहीं कर पाता है, वो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंतर्गत अंतर्गत आता है। और रिलेटिव पॉवर्टी ये डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश है, उसमें पाया जाता है। ये इनकम का एवरेज इनकम से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका में तो हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग कोई गरीब नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर भी किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो इनकम, एवरेज इनकम का कंपेयर किया जाएगा तो वहां रिलेटिव पॉवर्टी आएगी, और जहां आवश्यकताओं की देखा जाएगा वहां पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी आएगी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष निधनता। अकॉर्डिंग टू पॉवर्टी लाइन, निधनता रेखा के अनुसार ये क्या होता है? मिनिमम रिक्वायरमेंट, न्यूनतम आवश्यकता है।
को इसमें लिया जाता है। मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप नेशन है, कंट्री है, उसमें ये पॉवर्टी होता है। विकासशील व अल्प विकसित देशों में ये पाए जाते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी सापेक्ष निर्धनता एज कंपेयर टू अदर, यानी कि अन्य की तुलना की जाती है। किस चीज से तुलना की जाती है? एवरेज या मीन इनकम, औसत आय से तुलना की जाती है रिलेटिव पॉवर्टी में। मोस्टली ये डेवलप जो कंट्री है, जो नेशन है, विकसित देशों में ये मिलता है रिलेटिव पॉवर्टी। इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, आय में असमानता, इसको देखा जाता है। अब मापने का मेथड क्या है निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी का? निरपेक्ष गरीबी को हम हेड काउंट मेथड के द्वारा मापा जाता है। निरपेक्ष पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देना है कि निरपेक्ष गरीबी को हेड काउंट मेथड के द्वारा मापा जाता है। और एब्सोल्यूट, और ये जो सापेक्ष गरीबी है उसको, रिलेटिव गरीबी को आय और वितरण की तुलना की जाती है। इसको लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के द्वारा मापा जाता है। क्या मेथड है? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। सापेक्ष गरीबी का मेथड है लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक। और निरपेक्ष गरीबी का मेथड है हेड काउंट मेथड के द्वारा मापा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार और मैं क्लियर कर दूं, निरपेक्ष गरीबी के मापने का मेथड हेड काउंट मेथड द्वारा मापा जाता है, और सापेक्ष गरीबी का मापने का मेथड है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। जैसे हमने लॉरेंज वक्र में देखा था, एक लॉरेंज वक्र है जो समांतर रेखा से दूर जाएगा उतना इनकम इनक्वालिटी होगी, समांतर रेखा से पास में आएगा उतनी इनकम इनक्वालिटी में कमी होगी। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। ये जो पावर्टी लाइन है वो डेटा किस संस्था कलेक्टेड करती है? कलेक्ट कौन संस्था करती है? तो NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये डेटा कलेक्ट करती है। ये 1950 में बनी थी। इसका हेड है न्यू दिल्ली में। देखिए यहाँ पे है पॉवर्टी डेटा कलेक्टेड बाय NSSO। निरंतर के आंकड़े NSSO संग्रहित करता है। जो NSSO का फुल नेम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ही आपको याद रखना है। 1950 में गठन किया गया था। इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। पॉवर्टी रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? हमारे इंडिया में नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा पब्लिश होता है। ये याद रखने हैं कि डेटा कलेक्ट कहाँ होता है? NSSO में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और जो पब्लिश होता है रिपोर्ट, जो डेटा आ जाता है उसको रिपोर्ट जो पब्लिश करती है सरकार, नीति आयोग द्वारा की जाती है, नीति आयोग संस्था द्वारा की जाती है। फिर पॉवर्टी लाइन इन इंडिया बेस्ड क्या है? पॉवर्टी लाइन भारत में इसका बेस क्या है? हमारे भारत में इनकम को बेस नहीं माना गया, पहले था लेकिन अब बेस नहीं माना गया है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है। तो हमारे भारत में उपभोग और कैलोरी के आधार पर पॉवर्टी को काउंट किया जाता है। किसके आधार पे? कंजप्शन और कैलोरीज के आधार पे। ये ध्यान रखने हैं कि भारत में पॉवर्टी लाइन का बेस क्या है? कंजप्शन है और कैलोरी। ठीक। और रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? नीति आयोग। और डेटा कहाँ कलेक्ट किया जाता है? NSSO द्वारा किया जाता है। हमने पढ़ा था जो निरपेक्ष गरीबी है वो हेड काउंट मेथड द्वारा मापा जाता है। अब हेड काउंट मेथड क्या है? हेड काउंट मेथड, हेड काउंट अनुपात गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी का अनुपात है, जो अनिवार्य रूप से गरीब माने जाने वाले लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। ये क्या? परसेंटेज को दर्शाता है कि कितने परसेंट लोग गरीब हैं। इसकी गणना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। हेड काउंट अनुपात की एक वांछनीय विशेषता यह है कि यह गरीबी की गहराई को नजरअंदाज करता है। यदि गरीब और इसी कारण गरीब और गरीब हो जाता है, हेड काउंट सूचकांक नहीं बदलता। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे किसी भी कंट्री में या हमारे देश में जितने गरीब हैं, गरीबों की संख्या, ठीक, गरीब है, जितने गरीब लोग हैं उन की संख्या से डिवाइड कर जाती है कुल जनसंख्या। जितने कुल उस देश में जितने लोग हैं, कुल जनसंख्या है, जितनी जनसंख्या है उनसे डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये परसेंटेज निकलता है। हेड काउंट रेशियो बताता है, जितना गरीब है उससे भाग दे दिया जाता है कुल जनसंख्या से। तो अब देखिए इससे ये पता चला कि कौन कितना गरीब है नहीं पता चला, बस एक परसेंटेज पता चला कि 25% लोग गरीब है, 30% लोग गरीब है, 40% लोग गरीब है, यही तो पता चला कि कितने परसेंट लोग गरीब है।
ये तो नहीं बताया कि गरीब कितना है। अब गरीबी में भी कई टाइप के गरीब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक गरीबी का रेशियो दे दिया गया कि 1400, जिसका इनकम 1400 होगा वो गरीब होगा, 1400 नीचे का गरीब होगा। अब 1400 नीचे का इनकम बहुत सारा हो सकता है, मान लीजिए 1000 हो सकता है, 800 किसी का इनकम हो सकता है, किसी का 900 इनकम हो सकता है, किसी का 700 भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये नहीं पता चला ना कि कौन गरीब में भी कौन कितना गरीब है, ये तो पता नहीं चला। बस ये बता दिया कि हाँ परसेंटेज से, टोटल गरीब में से टोटल जनसंख्या में भाग दे दिया गया तो कितना परसेंट गरीब है। तो इसलिए गरीब क्या होता है और गरीब होता जाता है। तो हेड काउंट रेशियो का एक यही कमी है कि ये गरीबी की गहराई को नहीं मापता है। क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछा जाता है कि हेड काउंट अनुपात तो पॉवर्टी को कैसे अनुपात करता है, कैसे बताता है, तो ये इसका प्रतिशत बताता है, सिर्फ प्रतिशत कि कितने परसेंट लोग गरीब है। अब पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या है? पॉवर्टी गैप इंडेक्स गरीबी अंतराल सूचकांक की गणना गरीबी रेखा और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की आय के बीच के अंतर का औसत निकालकर की जाती है। दूसरे शब्दों में गरीबी अंतराल वह अनुपात है जिससे गरीबों की औसत आय गरीबी रेखा से नीचे आती है। गरीबी अंतराल संकेतक विश्व बैंक विकास अनुसंधान समूह द्वारा तैयार किया गया है। यह घरेलू प्रति व्यक्ति आय और उपभोग को देखकर मापता है। देखिए इसका क्या मतलब है कि जैसे कि एक एक गरीबी अंतराल बना दिया गया, औसत आय, एक गरीबी का औसत आय 1400 बना दिया गया कि इससे नीचे का जिसका इनकम होगा, जिसका नीचे इनकम होगा वो गरीब होगा। ठीक, अब इससे नीचे का इनकम 1000 है, 900 है, 700 है, ओके। और किसी देश का जितनी गरीब हैं, 25 करोड़, मान लीजिए हमारे भारत में 25 करोड़ लोग गरीब हैं, इनका एवरेज इनकम निकाला गया। 25 करोड़ लोग भी तो सेम नहीं, सबका सेम इनकम नहीं होगा, सबका 1000 इनकम नहीं होगा, सबको 1400 का इनकम नहीं होगा, सबका अलग अलग इनकम होगा। कोई 1000 पाता होगा, कोई 500 पाता होगा मंथली, कोई 800 पाता होगा। तो इनका एवरेज एक निकाल दिया गया, मान लीजिए निकाल दिया गया 700 आया एवरेज इनकम, गरीब लोगों का एवरेज इनकम 700 आया। अब ये जो गरीब जो गरीब का औसत आय निकाला गया था 1400 निकाला गया था। अब ये 1400 में, ये 1400 में ये जो गैप है 700 का गैप आ रहा है ना, 1400 है और जो गरीबी का रेशियो निकाला गया था 700, ये जो गैप है यही पॉवर्टी गैप इंडेक्स बताता है, यही गहराई को बताता है। जो हेड काउंट रेशियो तो परसेंटेज को बताता है कितने परसेंट लोग गरीब है, और पॉवर्टी गैप इंडेक्स यही चीज को दर्शाता है। समझ में आई बात? और ये विश्व बैंक विकास अनुसंधान द्वारा तैयार किया जाता है, ये याद रखने, विश्व बैंक विकास अनुसंधान द्वारा तैयार की जाती है। ओके, गरीबी अंतराल सूचकांक जो पॉवर्टी गैप इंडेक्स है, ये गहराई को मापता है, जिसे हमने देखा था कि गरीब औसत इस आधार पर लगाता है कि गरीब औसतन गरीब रेखा से कितना दूर है। जो गरीबी रेखा 1400 दी गई है उससे कितना दूरी पर है, कितनी गहराई पर है। अब अगला है स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या है? वर्गीकृत गरीबी अंतराल सूचकांक। ये क्या है? वर्गीकृत गरीबी अंतराल सूचकांक एक गरीबी मापक है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को अधिक महत्व देकर गरीबी की गंभीरता को, सेवेरिटी को, ये सेवेरिटी को बताता है, गंभीरता को बताता है। वर्गीकृत गरीबी अंतराल सूचकांक, इसकी गणना गरीबी रेखा के सापेक्ष गरीबी अंतराल, मतलब कि किसी व्यक्ति की आय और गरीबी रेखा के बीच का अंतर, जो आय उसकी है जो व्यक्ति की और गरीबी रेखा जो बनाई है उसके बीच का अंतर को वर्ग करके और उसका औसत निकाला जाता है। इस प्रकार ये वर्गीकृत गरीबी अंतराल सूचकांक निकाला जाता है। गरीब लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील है। ये जो वर्गीकृत गरीबी अंतराल सूचकांक है सबसे गरीब लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो उनके अभाव की गंभीरता को दर्शाता है, सेवेरिटी को दर्शाता है। गरीबी की गंभीरता व्यक्तियों या परिवारों द्वारा अनुभव की जाने वाली गरीबी की मात्रा या तीव्रता को संदर्भित करती है, जो दर्शाती है कि वे गरीबी रेखा से कितने नीचे और उनके पास बुनियादी आवश्यकताओं की कितनी कमी है। वो गरीबी रेखा जो है वो कितने नीचे है, ठीक,
वो कितने नीचे हैं और उनके पास जो अभाव है वो कितना है, ये सेवरिटी को दर्शाता है। अब एक सेन इंडेक्स आया। सेन इंडेक्स एक अमर्त्य सेन थे हमारे अर्थशास्त्री, उन्होंने 1970 में लाया था। कब लाए थे? 1970 में। ये भी एक गरीबी मापक है। अब ये अमर्त्य सेन क्या किए थे, इन्होंने 3 रेशियो को मिलाकर ये सेन इंडेक्स रेशियो बनाया था। कौन कौन सा 3 रेशियो? एक हेड काउंट रेशियो को इन्होंने बनाया था मिला के, गरीबी अंतराल और गिनी गुणांक, ये तीनों रेशियो को इन्होंने मिलाया और सेन इंडेक्स दिया था। ये सेन इंडेक्स क्या है? यह एक समग्र गरीबी मापक है जो गरीबी के जोखिम की तीव्रता को गरीब के जोखिम वाले लोगों के बीच आय के वितरण के साथ जोड़ता है, ये सेन इंडेक्स। तो ये जो पॉवर्टी है इसका डेटा कलेक्ट किया जाता है 3 टाइप से। जैसे अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, पहले तो 30 दिन का रखा था, 30 दिनों के अंदर जो उपभोग हुआ उसको लिया गया था, उसको लेकर गरीबी का आंकड़ा आया। फिर 365 को लेकर आंकड़ा आया। उसके बाद से क्या किया गया कि फिर कुछ सुधार हुई, उसके बाद वीकली कुछ चीजें साप्ताहिक जोड़ी गई, उसके बाद डेटा आया था। तो हम देखेंगे कि 30 दिन की डेटा के अंतर्गत क्या आता है और 365 डेटा के अंतर्गत क्या आता है और वीकली के डेटा के अंतर्गत क्या आता है। पहला है यूआरपी। यूआरपी, अब यूआरपी क्या है? ब्लू पेन ले लेती हूँ। यूआरपी ये 1994 में आया था। गरीबी रेखा यूआरपी आंकड़ों पर आधारित थी, जिसमें लोगों से सभी मदों के लिए 30 दिन की स्मरण अवधि में उनके उपभोग व्यय के बारे में पूछा जाता था। मतलब कि जो लोगों से 30 दिन की उन्होंने जो व्यय किया था 30 दिन के अंदर, यानी कि 1 मंथ के अंदर, उसको लेकर अब तुलना किया गया कि कितनी गरीबी है। तो इसमें कितने दिन रखा गया? 30 दिन। फिर एमआरपी आया। एमआरपी का फुल नेम है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ये 1999-2000 के बाद एनएसएसओ द्वारा अपनाई गई, जो उपभोग को मापती है। इसमें क्या क्या आया? तो कपड़े, जूते, शिक्षा, संस्थागत चिकित्सा देखभाल और टिकाऊ वस्तुओं वो 365 है दिन। इसमें कितना दिन लिया गया? 365 दिन का जो उपभोग, जो व्यय किया गया उसको लिया गया। उस व्यय में क्या क्या व्यय, किस चीज पर व्यय किया गया? कपड़े, जूते, शिक्षा, संस्थागत चिकित्सा और देखभाल, और जो टिकाऊ चीज थी। अब मान लीजिए शिक्षा पे मंथली खर्च तो नहीं देखेंगे ना, शिक्षा पे तो ईयरली खर्च देखेंगे। कपड़े कोई मंथली खर्च तो नहीं करता, ईयरली देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें ईयरली 365 दिन का देखा गया कि कोई व्यक्ति 365 दिन में ये सारी चीजों पर कितना खर्च किया, और उस डेटा को कलेक्ट करके पॉवर्टी लाइन बनाया गया। ठीक है, और बाकी शेष चीजों को 30 दिन के अंदर में डाला गया था, यूआरपी के अंदर डाला गया था। अब इसी को एमआरपी को ही सुधार करके एक आया था आया एम सॉरी एम एम आर पी। ये एमआरपी का ही सुधार था, एमएमआरपी। अब इसमें क्या सुधार किया गया? देखिए, इसका मॉडिफाइड मिक्स्ड रिफरेंस पीरियड है, नाम संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि। ये रंगराजन समिति जो 2014 में आई थी, उन्होंने ही जो एमआरपी को संशोधित करके एमएमआरपी लाया था। और एमएमआरपी पद्धति को पहले के मिश्रित संदर्भ अवधि मतलब एमआरपी दृष्टि में सुधार के रूप में प्रस्तावित किया गया था। अब इसमें क्या क्या चीजें रखी गई थी? ये 7 दिन की डेटा कलेक्ट किया गया था इसके अंतर्गत, 7 दिन का। अब क्या क्या चीजें इसमें की गई? जो खाद्य तेल है, अंडा, मछली, मांस, सब्जियां, फल, मसाले, पेय पदार्थ, जलपान, ये सारी चीजें वीकली ऐड किया गया था, डेटा कलेक्ट करके पॉवर्टी निकाली गई थी। बाकी चीजें 30 दिन, उसके बाद 365 दिन। तो इस प्रकार एक बार रिवीजन हम कर ले कि यूआरपी यानी कि 30 दिन, इस 30 दिन का आय लिया गया। फिर एमआरपी आया,
MRP इसमें 365 थी का आय कलेक्ट किया गया। और फिर एक इसी का सुधार रूप आया MMRP, ये कितने दिन के लिए? वीकली, 7 दिनों का आय का डेटा लिया गया। ओके, अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लंबी वीडियो बन जाएगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और देखेंगे कि कैसे पॉवर्टी का जो दादा भाई नौरोजी से आज तक रंगराजन समिति द्वारा आया था पॉवर्टी, ये देखेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें ताकि आपकी आवश्यकताओं को मुझे पता चल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।